ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई। उसकी दीवारें बहुत ही सुंदर बनाई गई थी और ऊपर उसके सुंदर ढंग से छत भी लगा दिया था ताकि धूप वर्षा अंदर ना आने पाए। वह कुटिया देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। कुटिया को तैयार हुआ देखकर श्री राम लक्ष्मण जी से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, हम गजकंद का गूदा लेकर उसी से पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे, क्योंकि दीर्घ जीवन जीने की इच्छा करने वाले पुरुषों को वास्तु शांति अवश्य करनी चाहिए। अतः हे लक्ष्मण, तुम गजकंद नामक कंद को उखाड़कर या खोदकर यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए आवश्यक कर्तव्य है। तुम ही सदा धर्म का चिंतन किया करो। तो श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने उनके कहे अनुसार गजकंद नामक कंद को उखाड़ कर ले आए। तब श्री राम कहने लगे कि हे लक्ष्मण, अब तुम इस गजकंद को पकाओ। हम पर्णशाला के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करेंगे। यह कार्य जल्दी से करना, तनिक भी विलंब ना हो, क्योंकि यह सौम्य मुहूर्त है और यह दिन भी ध्रुव संज्ञक है। अतः इसी में हमारा यह शुभ कार्य हो जाना चाहिए। तो लक्ष्मण ने पवित्र और काले छिलके वाले गजकंद को उखाड़कर प्रज्वलित आग में डाल दिया। काफी देर बाद उस गजकंद को भली भांति पका हुआ जानकर लक्ष्मण ने श्री राम से कहा कि भैया, यह काले छिलके वाला गजकंद जो बिगड़े हुए सभी अंगों को ठीक करने वाला है, मैंने इसे अच्छे से पका दिया है। अब आप वासु देवताओं का यजन कीजिए, क्योंकि आप ही इस कार्य में कुशल हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके सोच, संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक संक्षेप में उन सभी मंत्रों का पाठ और जप किया जिनसे वास्तु यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। समस्त देवताओं का पूजन करके पवित्र भाव से श्री राम ने पर्णकुटी में प्रवेश किया। उसके बाद बलि वैष्णव देवक्रम, रुद्रयाग तथा वैष्णव याग करके श्री राम ने वास्तु दोष की शांति के लिए मंगल पाठ किया। नदी में विधि पूर्वक स्नान करके गायत्री आदि मंत्रों का जप करने के बाद श्री राम ने पंचसूना आदि दोषों की शांति के लिए उत्तम बलि कर्म संपन्न किया। फिर श्री राम छोटी सी कुटी के अनुरूप ही वेदी सतलों 8 दिक्पालों के लिए बलि समर्पण के स्थानों, चैत्यों, गणेश जी आदि के स्थानों तथा आयतनों, विष्णु आदि के देव स्थानों का निर्माण और स्थापना की। वह मनोहर कुटिया उपयुक्त स्थान पर बनी हुई थी और उस कुटी की छत को वृक्ष के पत्तों से छाया गया था। उसके भीतर प्रचंड वायु से बचने का पूरा प्रबंध था। फिर सीता जी, लक्ष्मण और श्री राम सबने एक साथ उसमें निवास करने के लिए प्रवेश किया, ठीक वैसे ही जैसे देवता लोग सुधर्मा सभा में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट का वह पर्वत बड़ा ही रमणीय था। वहाँ तीर्थ स्थानों, सीढ़ी और घाटों से सुशोभित मंदाकिनी नदी बह रही थी, जिसका बहुत से पशु पक्षी सेवन करते थे। उस पर्वत और नदी का सानिध्य पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही हर्ष और आनंद हुआ। वे नगर से दूर वन में आने के कारण होने वाले कष्टों को भूल गए। इस समय वो तीनों बहुत ही खुश थे। फिर तीनों उस कुटिया में खुशी खुशी रहने लगे। समय बीतने लगा और इधर जब श्री राम गंगा के दक्षिण तट पर उतर गए थे और सुमंत्र को अयोध्या लौट जाने को कहा था, तो सुमंत्र को बहुत ही दुख हुआ था। उस समय वहाँ पर निषाद गुह भी था। सुमंत्र और गुह काफी देर तक बातचीत करते रहे। इसके बाद वह सुमंत्र को साथ लेकर अपने घर को चला गया। श्री राम का प्रयाग में भारद्वाज के आश्रम पर जाना, मुनि के द्वारा सत्कार पाना
तथा चित्रकूट पर्वत पर पहुंचना, यह सब कुछ श्रृंगवेर के निवासी गुप्तचरों ने देखे और लौटकर गुहे को इन सब बातों से अवगत कराया। इन सब बातों को जानकर सुमंत्र गुहे से विदा लेकर अपने उत्तम घोड़ों को रथ से जोतकर अयोध्या की ओर चल पड़ा। उस समय उनके मन में बड़ा ही दुख हो रहा था कि मैं अयोध्यापुरी में ऐसे कैसे प्रवेश करूंगा। इस सोने रथ को देखकर सारे नगरवासी, महाराज दशरथ और माता कौशल्या पर क्या बीतेगी। इस तरह सोचते हुए सुमंतर मार्ग में सुगंधित वनों, नदियों, सरोवरों, गांवों और नगरों को देखते हुए बड़ी सावधानी के साथ शीघ्रतापूर्वक जा रहे थे। श्रृंगवेरपुर से लौटने के दूसरे दिन सायंकाल में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा कि सारी पुरी आनंद शून्य हो गई है। अयोध्या में कहीं से भी कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। सारी अयोध्यापुरी वीरान सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह तो सूना इलाका है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। तो अयोध्या नगरी की ऐसी दशा देखकर सुमंत्र को बहुत ही दुख हुआ। वे शोक के वेग से पीड़ित होकर इस प्रकार चिंता करने लगे और सोचने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री राम के चले जाने से उनके दुख से व्यथित हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और महाराज सहित सारी अयोध्यापुरी शोकाग्नि से दग्ध हो गई हो। इसी चिंता में पड़े हुए सारथी सुमंत्र ने शीघ्रगामी घोड़ों द्वारा नगर द्वार पर पहुंचकर तुरंत ही अयोध्यापुरी के भीतर प्रवेश किया। सुमंत्र को देखते ही सैकड़ों और हजारों पूर्वासी मनुष्य दौड़े आए और कहने लगे कि कहाँ है श्री राम, कहाँ है श्री राम। कोई रथ से लटक रहा था और कोई ऊंचा होकर रथ में झांक रहा था और कोई इस तरह पूछते हुए रथ के साथ साथ चल रहा था। उस समय सुमंत्र ने उन लोगों से कहा कि हे सज्जनों, मैं तो गंगा जी के किनारे तक श्री राम के साथ गया था और वहाँ से श्री राम ने मुझे अयोध्यापुरी लौट जाने को कहा। मैंने उनसे बहुत कहा कि आप या तो हमें साथ ले चलो या फिर आप हमारे साथ अयोध्यापुरी चलो, लेकिन श्री राम ने मेरी एक भी बात को नहीं माना। ना तो वो मेरे साथ आए और ना मुझे अपने साथ लेकर गए और मुझे बड़े प्यार से समझाकर यहाँ के लिए विदा कर दिया और वे तीनों गंगा के उस पार चले गए। तो यह सुनते ही सारे नगरवासियों के मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और कहने लगे कि हमें धिक्कार है ऐसे जीवन पर। ऐसा कहकर वे लंबी लंबी सांसें खींचते हुए हाय राम की पुकार मचाते हुए जोर जोर से क्रुण रुंदन करने लगे। सुमंत्र चुपचाप खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वे झुंड के झुंड खड़े होकर कह रहे थे कि राम के बिना तो निश्चय ही हम लोग मर ही जाएंगे, क्योंकि अब हम यहाँ श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाएंगे तो हमें ऐसे जीवन का क्या फायदा। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सरग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।